कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जो आसमान हम देखते हैं या जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये सब आया कहाँ से? आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं, उस कहानी को जानने के लिए जो धूल के कण से शुरू हुई और हमारे इस खूबसूरत ग्रह तक पहुंची। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक दुनिया बनती कैसे है? जरा सोचिए, एक वक्त था जब यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंतरिक्ष का अंधेरा और गैस और धूल के घूमते हुए बादल। तो फिर वो कौन सी चिंगारी थी, वो कौन सी ताकत थी जिसने इस खालीपन से एक पूरा ग्रह बना दिया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में, मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत में चलना होगा। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले, बिग बैंग के ठीक बाद। उस शुरुआती ब्रह्मांड में हर वो चीज बन रही थी जो आज हम देखते हैं। हमारे तारे, हमारी आकाशगंगाएं और हाँ, हमारी पृथ्वी भी, उन सब की कहानी की जड़ें यही हैं। देखिए, ये एक लाइन पूरी कहानी की चाबी है। अगर उस शुरुआती ब्रह्मांड में हर चीज एकदम बराबर फैली होती तो कुछ भी नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण को खींचने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, सब कुछ हमेशा वैसा ही रहता। लेकिन ऐसा था नहीं। कहीं पर मैटर थोड़ा ज्यादा था तो कहीं पर थोड़ा कम, और बस यही छोटा सा फर्क, इसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, वैज्ञानिकों ने हमेशा से ये समझने की कोशिश की है कि ये ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है। एक थ्योरी थी स्थिर अवस्था सिद्धांत, जो मानती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है, कुछ नहीं बदलता। लेकिन फिर हमने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है, और इसी से विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि हुई। मतलब हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ठंडा हो रहा है और समय के साथ बदल रहा है। तो जहां भी पदार्थ का घनत्व थोड़ा सा भी ज्यादा था ना, वो जगह एक छोटे से चुंबक की तरह बन गई। गुरुत्वाकर्षण ने आसपास की गैस और धूल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये केंद्र और बड़े होते गए और ज्यादा पदार्थ खींचते गए, और बस धीरे धीरे अरबों तारों से भरी आकाशगंगाओं के बीज बो दिए गए। तो आकाशगंगाएं तो बन चुकी थीं, लेकिन वो अभी अंधेरी थीं। अब असली जादू शुरू होने वाला था। अब समय था इन आकाशगंगाओं में रोशनी भरने का। चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड के ये पहले चमकदार इंजन यानी कि तारे आखिर बने कैसे। तारों की पैदाइश होती है नेब्यूला के अंदर। आप इन्हें ब्रह्मांड की विशाल नर्सरी समझ सकते हैं। ये गैस और धूल के इतने बड़े, इतने खूबसूरत बादल होते हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है, और इन्हीं के घने ठंडे कोनों में नए तारे अपनी आंखें खोलते हैं। प्रोसेस बहुत ही शानदार है। गुरुत्वाकर्षण इन विशाल बादलों के अंदर गैस के गुच्छों को एक साथ निचोड़ना शुरू करता है। जैसे जैसे ये गुच्छे सिकुड़ते हैं, वो गर्म और घने होते जाते हैं, और एक पॉइंट पर उनके सेंटर में दबाव और तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, और एक जोरदार चमक के साथ वो गैस का गोला जल उठता है। एक नए तारे का जन्म होता है। और हमारे अपने सूरज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी शुरू हुई थी आज से लगभग 5 से 6 अरब साल पहले। सोचिए कितना लंबा समय है ये। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये बस एक और दिन था। तो एक तारा तो बन गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तारे के जन्म के बाद भी उसके चारों ओर बहुत सारी गैस और धूल एक घूमती हुई डिस्क में बची रह जाती है। और यही मलबा, यही कच्चा माल था जिससे कुछ और अद्भुत चीजें बनने वाली थी, ग्रह। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हिंसक और उथल-पुथल वाला था। उस घूमती हुई डिस्क में धूल के कण आपस में चिपक कर कंकड़ बने, कंकड़ जुड़कर चट्टानें बनी, और ये चट्टानें एक दूसरे से टकराकर बड़े-बड़े पिंडों में बदल गईं। ये लाखों सालों तक चलने वाली एक तरह की कॉस्मिक रेस थी। इन बड़े पिंडों को ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल कहते हैं, मतलब छोटे-छोटे ग्रह। ये ग्रहाणु एक दूसरे से लगातार टकराते रहे, जुड़ते रहे, और धीरे धीरे कुछ लकी विनर सामने आए। वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को या तो निगल लिया या फिर बाहर फेंक दिया, और बस इसी तरह एक ग्रह का जन्म हुआ। तो अब जब हम ग्रह बनने की कहानी समझ गए हैं, तो चलिए अपने घर यानी पृथ्वी पर ध्यान देते हैं। हमारी पृथ्वी की शुरुआत कोई शांत और सुंदर नहीं थी। ये विस्फोटक, उग्र और सचमुच दहकती हुई थी। शुरुआती पृथ्वी की कल्पना नरक की तरह ही कीजिए। ये लावा का एक उबलता हुआ, पिघला हुआ महासागर था।
अंतरिक्ष से लगातार चट्टानों और एस्टेरॉइड्स की बमबारी हो रही थी और हर टक्कर इस ग्रह को और भी ज्यादा गर्म कर रही थी। इस उबलते हुए गोले में जो भारी तत्व थे, जैसे लोहा और निकल, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण सेंटर की तरफ डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। और जो हल्के पदार्थ थे वो सतह पर आ गए, ठीक वैसे ही जैसे गर्म सूप के ऊपर मलाई आ जाती है। और यही मलाई ठंडी होकर पृथ्वी की पहली पपड़ी, पहली ठोस जमीन बनी। अब जरा एक ऐसे फल के बारे में सोचिए जो सूख रहा हो। जैसे जैसे वो अंदर से सिकुड़ता है, उसकी बाहरी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, राइट? पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जैसे जैसे इसका पिघला हुआ अंदरूनी हिस्सा ठंडा होकर सिकुड़ा, ऊपर की वो नई नवेली पतली परत भी सिकुड़ने लगी। और इन्हीं झुर्रियों ने पृथ्वी का पहला भूगोल बनाया। जो हिस्सा ऊपर की ओर उठा वो शुरुआती पहाड़ बन गए, और जो नीचे की ओर धंस गया वो विशाल घाटियों और बेसिन बन गए। पहली बार हमारी दुनिया का एक नक्शा बन रहा था। तो ठीक है, जमीन तो बन गई थी, लेकिन ये एक सूखी चट्टानी और बेजान दुनिया थी। अभी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आना बाकी था, वो चीज जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, पानी। उस पिघली हुई पृथ्वी से अनगिनत ज्वालामुखियों ने भारी मात्रा में गैसें उगली। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी और सबसे जरूरी जल वाष्प यानी वाटर वेपर था। इन सब ने मिलकर पृथ्वी के चारों ओर एक घना, गर्म और जहरीला वायुमंडल बना लिया। फिर जैसे जैसे हमारा ग्रह धीरे धीरे ठंडा हुआ, एक अविश्वसनीय घटना घटी। वायुमंडल में जो अरबों टन वाटर वेपर था वो कंडेंस होने लगा और फिर बारिश शुरू हुई। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये एक ऐसी महावर्षा थी जो शायद हजारों सालों तक बिना रुके चलती रही। ये अंतहीन मूसलाधार बारिश उन विशाल घाटियों और बेसिन में जमा होती गई जो पृथ्वी की पपड़ी के सिकुड़ने से बनी थी। धीरे धीरे, साल दर साल, सदियों तक ये घाटियां पानी से भरती गईं और दुनिया के पहले महासागरों ने जन्म लिया। तो ये है हमारी दुनिया के जन्म की पूरी महागाथा। एक घूमते हुए धूल के बादल से लेके लावा के एक दहकते हुए गोले तक, फिर एक चट्टानी दुनिया बनी जिसके चारों ओर एक वायुमंडल था, और आखिर में एक नीले ग्रह का जन्म हुआ जिसके महासागर जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हमने तो सिर्फ एक तारे के चारों ओर एक ग्रह की कहानी देखी है। जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में खरबों तारों के आसपास और कितने ग्रह अपनी ऐसी ही अनोखी कहानी लिख रहे होंगे। शायद हम कभी ना जान पाएं, लेकिन ये कल्पना करना ही कितना रोमांचक है।